Morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to start our new chapter, that is coordinate geometry. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला. कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको हमने 8th और 9th में आपने पढ़ा होगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में. तो पॉइंट्स आर लोकेटेड इन दिस मैनर वेयर दिस इज गिवन एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट. तो स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर में तो देखते हैं कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करता है. डिस्टेंस फार्मूला आपको लर्न करना है, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहाँ पे स्टूडेंट्स x2 और y2 x1 y1 क्या है देखते हैं. तो ये 2,3 है जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x कोऑर्डिनेट को x1, y कोऑर्डिनेट को y1, ऐसे ही यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को x2 और y कोऑर्डिनेट को y2 कर सकते हैं, पुट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए इसकी आप. तो x2 आई हैव टेकन इट दिस एज x2 एंड y2 एंड दिस एज x1 y1. स्टूडेंट्स आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि अगर आपने इसको x2 लिया है तो इसको y2 लेंगे, y1 नहीं लेंगे. अगर इसको x1 लिया है तो ये y1 लेना है आपने. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले लिया है. तो दिस इज 2 माइनस माइनस 2 मीन्स 2 प्लस 2, दो बार माइनस आया तो प्लस 2 होल स्क्वायर. दिस इज 3 माइनस 3 होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट्स. दिस इज 2 प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 स्क्वायर इज 16 विच इज 4 यूनिट्स. ऐसे ही स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया मैंने 2/5 2/5 और इस पॉइंट में आपको डिस्टेंस निकालना है. तो दिस इज 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5 होल स्क्वायर प्लस 2/5 प्लस 1/5 होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट्स. 2/5 प्लस 2/5 इज 4/5 प्लस 2/5 प्लस 1/5 इज 3/5. तो इनका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा 25/25 विच इज 1. तो दिस इज डिस्टेंस इज 1 यूनिट. स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7, -4. तो स्टूडेंट्स 7, -4 से कोई पॉइंट है जो कि 2√5 के डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट क्या है और वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. मैंने यहाँ एज्यूम किया a,0 इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम 7, -4. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के बीच में. a माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 मीन्स 0 प्लस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू 2√5. दोनों तरफ स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग कर दे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 20 दिस. इसको स्टूडेंट्स a माइनस 7 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 माइनस 16 इज 4. 4 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 2 का. प्लस 2 का भी 4 है, माइनस 2 का भी 4 है स्क्वायर. तो दिस इज प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. a माइनस 7 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को बारी बारी से लेंगे. तो a माइनस 7 इक्वल टू प्लस 2, तो a आ गया 9. और अगर a माइनस 7 को लेते हैं -2 तो a आ गया हमारा 5. तो पॉइंट्स आर 9,0 और 5,0. सो दिस वाज द क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 5 कट्स y एक्सिस. एक लाइन है हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 5. ये y एक्सिस को जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करती है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो स्टूडेंट्स y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है जो जहाँ पे ये लाइन कट करती है, मींस इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो लेट अस सपोज द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, b. तो स्टूडेंट अब ये पॉइंट हमारा इस लाइन पर भी लाई करता है, तो ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए जैसे आपने 9th में किया था. तो इसको यहाँ पुट करते हैं. x की जगह 0 पुट कीजिए, y की जगह b. दिस विल बिकम 0 माइनस b इक्वल टू 5 implies b is equal to -5. So point on this is 0, b की वैल्यू आई -5 तो -5. So this is the solution for this question.
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है हमें। तो y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट को मैंने x अज्यूम किया, तो लेट दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आगे क्वेश्चन क्या है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। पी ए इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए एंड पी बी इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। आई हैव पुट इट। यहाँ पे हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए भी और पी बी के लिए भी। तो पी ए के लिए एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, और पी बी के लिए एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -2। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अब। तो सेवंथ क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है कि P02 इक्वी डिस्टेंट है A और B से, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, और आपके पास K की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल सिमिलर था 6th क्वेश्चन से। 9th है स्टूडेंट्स, इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 5 1 एंड -1, 5, देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये p का a से डिस्टेंस और p का b से डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज इसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो कैंसिल होता है कैंसिल करके हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, तो आपके पास आ जाएगा 8y इक्वल टू 12x। 4 से कैंसिल करेंगे, आपके पास आ गया 2y इज इक्वल टू 3x, विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ a इज द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और a एक साइड की हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऑल साइड्स विल बी a बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। BC जो है वो हमारी बेस जो है, यानी कि इस ट्रायंगल का, वो लाई करता है x एक्सिस के ऊपर, और इन दोनों पॉइंट्स में से भी B पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है। तो सपोज ये स्टूडेंट्स देखिए B पॉइंट ओरिजिन पे है, BC का डिस्टेंस, BC की साइड की लेंथ है A, तो हमारा C पॉइंट कितनी दूरी पे आ जाएगा यहाँ से, A यूनिट्स। और क्योंकि ये भी पॉइंट C पॉइंट भी x एक्सिस पे लाई करता है, तो y कोऑर्डिनेट इसका भी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0। हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं a के कोऑर्डिनेट्स। इसको करने के 2 मेथड हैं, लेकिन मैं एक मेथड आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बिकॉज दिस डिस्टेंस इज a यूनिट्स, तो आप x y इसके एज्यूम कर लीजिए कोऑर्डिनेट्स, और x y और b में, a और b में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। आपके पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर। ऐसे ही स्टूडेंट्स अब AC के ऊपर, AC डिस्टेंस आप लीजिए, वो भी a है इक्वल टू, तो इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए AC पे, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारे पास में यहाँ से हमने देखा a स्क्वायर था, तो यहाँ पे a स्क्वायर पुट कर देते हैं इसे, a स्क्वायर माइनस 2ax विल बी इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से a आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा a माइनस 2x इज इक्वल टू 0। आइदर a इक्वल टू 0, देखिए a या तो 0 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्विलेटरल की ये साइड है, तो साइड तो 0 हो नहीं सकती ट्रायंगल की, या फिर a माइनस 2x 0 हो जाए। तो यहाँ से अगर a माइनस 2x 0 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी a/2। ये x की वैल्यू स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास y भी यहाँ से ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो y की वैल्यू आ जाएगी √3/2a। x और y कोऑर्डिनेट्स इसके लिख दीजिए, आपके पास में a के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।